encoding genome, that is actually the multiple A tracked sequences. Sometime DNA के अंदर जो है वो आपके पास है वो स्टूडेंट्स, लेट सपोज एक डीएनए का स्ट्रेच है, तो उसके अंदर समटाइम कुछ ऐसी लोकेशंस होती हैं जहाँ पे ए ए बार बार रिपीट हो रहा होता. सो सच रिपीट्स आर यूजुअली कॉल्ड एज ए ट्रैक्स. तो ए जो है ए के लॉन्ग यानी एडेनिन के लॉन्ग रन्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज ए ट्रैक्ट्स. इन्हें जो है वो यूजुअली हम लोग ए ट्रैक्ट्स कहते हैं. ठीक है. और ये यूजली जो ए ट्रैक्ट्स होते हैं, दे आर एक छोटा सा ए ट्रैक्ट है एंड दैट इज सेपरेटेड बाय अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर. तो वो 10 बेस पेयर जो है वो स्ट्रेंड्स अल्टीमेटली सेपरेटेड होता है नेक्स्ट ए ट्रैक्ट. तो इस तरह के आपके पास जो स्ट्रेंड्स ए ट्रैक्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. हाँ जी, ये ए ट्रैक्ट्स वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि ए ट्रैक्ट्स क्या हैं? यस सर. यस सर. ओके. सो अब ए ट्रैक्स जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ये तकरीबन 10 बेस पेयर से जो है वो सेपरेट होते हैं एंड दैट स्पेसिंग इज इक्वल्स टू द 1 टर्न ऑफ द डीएनए हेलिक्स. आप लोगों ने डीएनए हेलिक्स यानी डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है एंड आई होप सो, चूँकि आप 7th सेमेस्टर में है, सो आई होप सो कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का वो जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो आप लोगों को सबको क्लियर होगा. तो डीएनए का जो एक टर्न होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स होते हैं. एम आई राइट? यस सर. तो डीएनए के टर्न के अंदर आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10 बेस पेयर्स होते हैं. तो एक ए ट्रैक्ट है, उसके बाद अगला नेक्स्ट जो ए ट्रैक्ट है उसमें यूजली 10 बेस पेयर का डिस्टेंस होता है, मतलब कि तकरीबन उसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है आपके पास वो 1 डीएनए के टर्न के बराबर ही होता है. ठीक है, एक डीएनए के टर्न के बराबर ही जो है वो डिस्टेंस होता है. ठीक है. अब जहाँ पे डीएनए के अंदर ए ट्रैक्ट्स मौजूद होते हैं, यू कैन सी इन द डायग्राम, जहाँ पे डीएनए के अंदर जो वो स्ट्रैंड्स ए ट्रैक्ट्स मौजूद होते हैं, जहाँ पे डीएनए के अंदर ए ट्रैक्ट्स है, लेट्स सपोज ये ए ट्रैक्ट्स मौजूद हैं, तो जहाँ पे ए ट्रैक्ट्स हैं वो स्ट्रैंड्स मौजूद हैं, वहाँ से डीएनए क्या करना शुरू कर देता है, वहाँ से डीएनए जो है वो स्ट्रैंड से बेंड करना शुरू कर देता है. डीएनए वो बेंड कर जाता है. ठीक है, डीएनए स्लाइटली जो है वो बेंड करना शुरू कर देता है फ्रॉम द 3 प्राइम एंड. ठीक है, 5 प्राइम एंड नहीं, यानी कि आपके पास ए ट्रैक्ट, तो आपके पास है वो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है ए ट्रैक्ट्स हैं, और ए ट्रैक्ट्स हैं वो 3 प्राइम एंड वाली साइड से जहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से डीएनए जो है वो बेंड करना शुरू कर देगा. ठीक है. तो डीएनए के अंदर इस तरह के ए ट्रैक्ट्स मौजूद होते हैं जहाँ से यूजली डीएनए बेंड कर जाता है, और यूजली 3 प्राइम, दो डीएनए के एंड्स आप लोग जानते हैं, एक स्टार्टिंग एंड एक 5 प्राइम एंड है, और दूसरा आपके पास जो है वो 3 प्राइम एंड है. तो ये 3 प्राइम एंड वाली साइड से डीएनए जो है वो बेंड करना शुरू करता है. ठीक है. अब इस तरह की डीएनए की जो मूवमेंट है ना जेल के ऊपर, वो भी डिफरेंट क्यों होती करता है? है. ए ट्रैक्ट्स जो प्रेजेंट होते हैं ना, ए ट्रैक्ट्स कॉन्टिन्यूस द प्रेजेंस ऑफ एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स. तो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो उनकी कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच जो है, इट डेवलप अ रिपल्जन बिटवीन द नेक्स्ट ए ट्रैक्ट्स, और उस रिपल्जन की वजह से डीएनए लीनियर नहीं रहता, बल्कि उसमें बेंड क्रिएट होना शुरू हो जाता है 3 प्राइम वाली साइड के ऊपर. ठीक है. तो ये कॉन्टिन्यूस ए एडेनिन वाले न्यूक्लियोटाइड की जो प्रेजेंस है, दिस कॉज अ बेंडिंग. अब जो आपके पास ए ट्रैक्ट्स की वजह से बेंडिंग आती है, इसकी वजह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब आप लोग करते हैं, तो इसकी जो मूवमेंट होती है जेल के ऊपर वो भी एक जैसी नहीं होती, इसकी जो मूवमेंट है वो भी डिफरेंट होती है. जैसे कि अगर आप लोग जो है वो देखें कि जो डीएनए है जो बिल्कुल लीनियर है, जो स्ट्रेट डीएनए आपके पास है, जैसे ये डायग्राम में देखें बिल्कुल लीनियर डीएनए है, ये डीएनए आपके पास बड़ी तेजी के साथ जो है वो मूव करेगा, और जेल के अंदर नीचे बैंड इसका आएगा, ये तेजी के साथ जेल के ऊपर रन करता. लेकिन वो डीएनए जो थोड़ा सा बेंड किया हुआ है, उसकी मूवमेंट आपके पास जो है वो थोड़ी सी और स्लो हो जाएगी, और वो डीएनए जो बहुत ज़्यादा बेंड किया हुआ है उसकी मूवमेंट और स्लो हो जाएगी और वो पीछे आएगा. तो डीएनए जो आपके पास बेंड फॉर्म में स्ट्रैंड्स होता है, वो उसकी जेल के ऊपर जो मूवमेंट होती है वो रिलेटिवली स्लो होती है,
लेकिन जो हमारे पास लीनियर डीएनए होता है उसकी जेल के ऊपर जो मूवमेंट है वो रिलेटिवली फास्ट होती है, डीएनए की जेल के ऊपर मूवमेंट जो है वो रिलेटिवली तेज होती है। तो आपके पास जो है वो अल्टीमेटली वो डीएनए जो रिलेटिवली आपके पास लीनियर है, इट विल मूव रैपिडली ऑन द जेल, but the DNA which is having bends due to the A tracts is move relatively slowly on the gel। वो जेल के ऊपर slowly जो है वो स्ट्रैंड्स रन करेगा, मूव करेगा। क्योंकि जब डीएनए बेंड कर जाता है ना तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस आपने पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर्स के अंदर कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो डीएनए की मूवमेंट होती है वो पोर्स के थ्रू होती है, जेल पोरस होती है। तो डीएनए जब लीनियर होगा तो इट कैन इजीली क्रॉस द वेल्स, लेकिन जब डीएनए बेंड फॉर्म के अंदर होगा तो इट डेफिनेटली फेस डिफिकल्टी इन क्रॉसिंग द वेल्स और इन क्रॉसिंग द पोर्स। इसलिए जो बेंड फॉर्म में डीएनए होगा उसको ज़रा प्रॉब्लम होगी और वो तेज़ी के साथ मूव नहीं कर पाएगा फ्रॉम द जेल। The next question is that these bends, these are created due to the presence of the adenine nucleotides. Are they performing any particular function or not? So when we go through the literature, we find some important points that these A tracts might performing some important function in the genome. Like पहला फंक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि these A tracts और these bands usually present in the ORI region of इसमें ब्रेक हो रही है आवाज। बेटा ये सबको हो रहा है या सिर्फ आपके नहीं सर, अब साथ? क्लियर है सर। बच्चे आप अपना इंटरनेट देखिएगा, आप अपनी थोड़ी सी लोकेशन चेंज करके देखिएगा। अगर बाकियों को भी इशू है तो माइट भी मेरी तरफ इशू हो, लेकिन अगर आपकी तरफ आ रहा है तो ये फिर हो सकता है आपके इंटरनेट का इशू हो। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। तो आपके पास जो है वो अल्टीमेटली यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस की बात करें तो these A tracts are usually present in the ORI of viruses and fungi। तो ORI आप जानते हैं कि ORI is actually the origin of replication, और जो origin of replication है वायरसेस का और फंजाई का, उनके ORI के अंदर ये A tracts मौजूद होते हैं और वहाँ पे ये बैंड्स मौजूद होते हैं। इट मीन्स दैट इट माइट परफॉर्म सम रोल इन द यू कैन से रेप्लिकेशन। तो ये रेप्लिकेशन के अंदर परफॉर्म कर रहा होगा रोल। सो सेकंड, इट आल्सो परफॉर्म और हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि ये जो प्रोमोटर्स हैं या जो आपके पास स्टार्टिंग पार्ट्स होते हैं जीन के, ये उन एरियाज के अंदर भी जो है वो स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होता है। तो it is also present in the starting regions of the you can say gene। It is also present in the ORI parts, तो it might performing replication transcription, इसमें जो है ये help out कर रहा है। But it's still a hypothesis, it's not clear that it is really involved in the process of replication or transcription, but might be it is involved in these important processes। So here is the non-coding part of your genome is concluded। यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स नॉन कोडिंग पार्ट है।